सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। एक सुविचार से आरंभ करेंगे। सुविचार है, उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत न सिखाती हो। इंसान अपने जीवन में जो ज्ञानार्जन करता है या शिक्षा प्राप्त करता है, उसका मुख्य और मूल उद्देश्य होता है इंसानियत के भाव को जागृत करना। इंसान चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस, वकील या कोई उन्नत अधिकारी बने, मगर उसे सबसे पहले इंसानियत को निभाना चाहिए। अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। अतः हमें सबसे पहले इंसानियत के सबक को सीखना चाहिए। जिंदगी की ऐसी ही शिक्षा हमें प्राप्त होती है रहीम के दोहों से। तो चलिए हम आज रहीम के दोहे पाठ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पिछले वीडियो में रहीम के दोहे पाठ के 5 दोहे हमने देखे, जिसमें पहले दोहे में प्रेम के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि प्रेम के धागे को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वह एक बार टूट गया तो फिर से जुड़ता नहीं, और अगर जुड़े भी तो उसमें गांठ पड़ जाती है। दूसरे दोहे में बताया गया कि हमें अपने दुखों को अपने मन में ही छुपाकर रखना चाहिए, क्योंकि लोग उसे सुनकर मज़े तो ले लेते हैं मगर कोई बांट नहीं लेता। तीसरे दोहे के अनुसार संसार के सभी सुखों का मूल भगवान है, जिसकी भक्ति करने के कारण हमें सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं। चौथे दोहे के अनुसार चित्रकूट में आने वाले व्यक्ति की विपदाएं दूर होकर मन प्रसन्न और चित्त शांत हो जाता है। इसलिए राम भी वनवास के समय यहाँ आकर रम गए थे। पांचवें दोहे के अनुसार दोहा एक ऐसा छंद है जो कम शब्दों में गहरे अर्थ को मन की गहराई तक पहुंचा सकता है। चलिए अब बाकी के दोहों के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। रहीमदास जी का छठा दोहा है, धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उददी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। यहाँ रहीमदास जी इस दोहे के जरिए समुद्र के जल से अधिक कीचड़ के जल को धन्य मानते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि कीचड़ का जल मल से भरा हुआ होते हुए भी लघु जीवों की प्यास बुझाता है। अर्थात जो उस कीचड़ में छोटे छोटे जीव हैं, वे अपनी प्यास बुझा लेते हैं कीचड़ के उस जल को पीकर। लेकिन समुद्र की महानता यहाँ किसी काम नहीं आती है, क्योंकि समुद्र का पानी पीने के योग्य नहीं होता है। सारा संसार समुद्र के किनारे आकर भी प्यासा ही रह जाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति की महानता उसके गुणों में होती है। कोई बड़ा या छोटा धन दौलत से नहीं होता है, बल्कि अपने कर्मों से होता है। यह सीख यहाँ पर रहीमदास जी हमें देना चाहते हैं। अगले दोहे में रहीमदास जी कहते हैं, नाद रीझी तन देत मृग नर दन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझे हु कछु न देत। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि नाद पर अर्थात संगीत की धुन पर रीझ कर अर्थात आकर्षित होकर मृग अर्थात हिरण अपने प्राण तक न्योछावर कर देता है, अपनी जान तक न्योछावर कर देता है। इसी तरह किसी अद्भुत कला पर मंत्रमुग्ध होकर या आकर्षित होकर इंसान भी प्यार के साथ अपने पास जो धन है उसको वह अर्पित कर देता है। लेकिन वो इंसान उन जानवरों से भी बुरा है, बदतर है, जो किसी पर आकर्षित तो होता है लेकिन उसके बदले में वह कुछ नहीं देता है। अर्थात यहाँ पर रहीमदास जी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को उदारवादी होना चाहिए, उसका हृदय बड़ा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, तभी वह इंसान कहला सकता है, और अन्यथा वह पशु से भी गया गुजरा बन जाता है। अगले दोहे में रहीमदास जी कहते हैं, बिगड़ी बात बने नाही लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। यहाँ रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि एक बार अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस बात को सुधारा नहीं जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे एक बार अगर दूध फट जाता है
तो उसको कितना भी मथने से उसमें से मक्खन निकाला नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार एक बार अगर बात बिगड़ जाए तो उसको सुधारा नहीं जा सकता, ठीक किया नहीं जा सकता। इस कारण से हमें बात को बिगड़ने से पहले ही उसे संभाल लेना चाहिए, उसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए। 9वें दोहे में रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई का करे तरवारी। यहाँ रहीमदास जी यह कहना चाहते हैं कि अक्सर जो बड़े लोग होते हैं वे अपने सामने छोटों को देखकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटों का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। कई बार वे ऐसे कार्य कर जाते हैं जो बड़े नहीं कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो काम एक सुई कर सकती है, सुई जो दिखने में छोटी सी है, लेकिन जो काम सुई कर सकती है वह तलवार से नहीं किया जा सकता। अर्थात तलवार बड़ी होते हुए भी वह सुई का काम नहीं कर पाती है। इसी तरह कई बार छोटे वह काम कर जाते हैं जो बड़े नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें भी उचित सम्मान दिया जाना चाहिए जो उसके हकदार वे होते हैं। 10वें दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि संकट की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में इंसान की अपनी धन दौलत ही उसके सहायक हो सकती है, चाहे फिर वह रुपये पैसों वाली धन दौलत हो या बुद्धि रूपी धन दौलत हो। जिस प्रकार से कमल का फूल जो कीचड़ के जल में खिलता है, उसके जल की उसे अत्यंत आवश्यकता होती है। अगर कीचड़ में जल ही ना हो, कमल का फूल जो उसका जीवन है वह जल ही है। अगर वहाँ पर जल ना हो और सूर्य की किरणें भले ही उस पर पड़ती हों, लेकिन सूर्य की किरणों से उस कमल के फूल की रक्षा नहीं हो सकती है। उसे अपनी संपत्ति अर्थात जल की ही आवश्यकता होती है। उसी प्रकार मनुष्य जो कठिनाई में है वह वास्तविक रूप से अपनी संपत्ति से ही अपनी रक्षा कर सकता है। किसी और की संपत्ति पर अगर वह विश्वास रखता है या सहारे की बात सोचता है तो वह उस संकट से उबर कर नहीं आ सकता है। उसे अपनी स्वयं की कोशिश करनी चाहिए। पाठ के अंतिम दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीमदास जी पानी के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पानी को सदा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर पानी खत्म हो गया तो ना तो मोती का कोई अस्तित्व रह जाता है, ना ही मनुष्य का कोई अस्तित्व रह जाता है, और ना ही आटे का कोई महत्व रह जाता है। यह दोहा श्लेष अलंकार वाला दोहा है। श्लेष अर्थात ऐसा शब्द जिसमें एक से अधिक अर्थ छिपे हुए होते हैं। यहाँ पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हमको दिखाई देते हैं। एक है चमक, दूसरा है सम्मान और तीसरा है जल अर्थात पानी। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि अगर पानी ना हो तो मोती जिसमें चमक होती है, मोती बनता है पानी की बूंद से, तो वह चमक उसमें नहीं होगी, अर्थात मोती का कोई महत्व ही नहीं रहेगा अगर चमक उसमें ना हो। उसी प्रकार दूसरा अर्थ निकलता है सम्मान का। पानी अर्थात मानुष, इंसान से जुड़ा हुआ, इंसान के लिए पानी जो है यहाँ पर एक सम्मान के रूप में दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सम्मान हासिल करना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर सम्मान प्राप्त नहीं होता है तो उसका जीवन व्यर्थ समझा जाएगा। और तीसरा जल जो है, पानी जो है वह जल रूप में है, अर्थात चून अर्थात आटा। आटे से रोटी बनती है तभी जब उसमें पानी मिलाया जाता है। अगर पानी ना हो तो आटा भी नहीं बन सकता है, वह आटे से रोटी नहीं बन सकती है। इसलिए पानी का अत्यधिक महत्व हमें समझना चाहिए और उसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। पाठ के सारे दोहे यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा है कि आपको सभी दोहे समझ में आए होंगे। धन्यवाद।